अनन्या जुदा थी। उसे चैलेंजेस से डर नहीं लगता था, बल्कि वो उनका सामना करती थी। तो एक ऐसा कॉलेज जहां भूतों की अफवाहें हों, ये तो उसे और भी एक्साइटिंग लग रहा था। जैसे ही उसने कैंपस में पैर रखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। पुरानी बड़ी बड़ी इमारतों की दीवारों पर जैसे कहानियां लिखी हुई थी। हवा में एक अजीब सा एंटिसिपेशन था। ऐसा लग रहा था जैसे कैंपस खुद जिंदा हो और अनन्या की हरकतों को देख रहा हो। अनन्या एज अनान्या, टेकिंग अ डीप ब्रेथ। पुरानी किताबों और गीली मिट्टी की खुशबू अजीब कॉम्बिनेशन है, पर इंटॉक्सिकेटिंग है। समझा नहीं सकती, पर मुझे इस जगह से एक अजीब सा कनेक्शन फील हो रहा है, जैसे यहाँ कोई राज छुपे हों जिन्हें उजागर करना मेरी किस्मत में लिखा हो। कैंपस में रातें बड़ी ही खौफनाक होती थीं। अनन्या को यह चीज बेचैन करती थी। एक रात जब वो अपने बेड में लेटी हुई थी, एक अजीब सी आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। यह किसी की आवाज थी, धीमी और दूर से आती हुई। उसकी क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो गई। वो धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ी। आवाज कैंपस की बॉर्डर से लगे जंगल से आ रही थी। अनन्या एस अनान्या, विथ अ पाउंडिंग हार्ट। मुझे पता है मुझे अकेले जंगल में नहीं जाना चाहिए, खास तौर पर रात को। पर वो आवाज, उसमें एक अजीब सी अर्जेंसी और बेबसी है। मुझे जानना होगा कि ये कौन है और उसे क्या चाहिए। मिस्टीरियस वॉइस, फेंटली, हेल्प प्लीज समवन। अनन्या को किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जिस पर वो भरोसा कर सके। कोई ऐसा जो उसकी बातों को बचकानी डर समझकर टाल ना दे। राहुल ही एक नाम था जो उसके दिमाग में आया। राहुल अनन्या से सीनियर था और कैंपस में उसका इकलौता दोस्त था। राहुल लेवल हेडेड और समझदार माना जाता था। अनन्या एज अनन्या, फाइंडिंग राहुल इन द लाइब्रेरी। राहुल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कल रात मैंने जंगल से एक आवाज सुनी। वो बड़ी अजीब और अर्जेंट थी। राहुल ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर फिक्र के भाव दिखाई देने लगे। वो जंगल के बारे में किससे जानता था, किससे जो स्टूडेंट्स में विस्पर्ड किए जाते थे पर कभी अलाउड नहीं कहे जाते थे, किससे जो उनकी रूह कंपा देते थे। टॉर्च लिए हुए वो जंगल में घुस गए। पेड़ उनके ऊपर लूम्ड कर रहे थे। उनकी शाखाएं आपस में इंटरट्वाइनिंग होकर एक छत बना रही थीं जो चांदनी को रोक रही थी। घंटों लगने के बाद वो एक क्लीयरिंग में पहुंचे। बीच में एक विशाल स्ट्रक्चर खड़ी थी जिसका सिलुएट रात के आसमान के खिलाफ स्टार्क था। खिड़कियों में से एक से फेंट रोशनी निकल रही थी, जैसे अंधेरे में बीकन हो। यह उन्हें बुला रहा था, बेकनिंग उन्हें करीब आने के लिए। वो सावधानी से इमारत के पास पहुंचे। उनके दिल यूनिसन में धड़क रहे थे। दरवाजा क्रीक्ट खुला, जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। अंदर की हवा धूल और डिके की गंध से भरी हुई थी। वो अंदर चले गए, उनकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। जैसे ही वो इमारत के अंदर गहरे गए, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। उनके पीछे एक दरवाजा स्लैम्ड शट हुआ। वो फंस चुके थे। अनन्या एज अनन्या। अनन्या पैनिक हो गई। उसने फंबल दरवाजे के डोर नॉब के साथ, पर वो बज नहीं हुआ। वो अंदर बंद हो चुके थे। अचानक शैडोज में से एक फिगर उभरा। उसकी आंखें एक ईरी इंटेलिजेंस से स्पार्कल्ड कर रही थीं। अनन्या एस अनन्या, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? प्रोफेसर शर्मा एस प्रोफेसर शर्मा। मेरा नाम प्रोफेसर शर्मा है। इस जगह यहां राज दफन है। राज जो बेरिड ही अच्छे हैं। वापस लौट जाओ जब तक तुम्हारे पास वक्त है। उसने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें सैडनेस और वार्निंग के मिश्रण से भरी हुई थीं। अनन्या और राहुल ने एक दूसरे को देखा। वो अब बहुत आगे आ चुके थे वापस जाने के लिए। वो डिटर्मिन्ड थे सच्चाई का पता लगाने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस तरह मिस्ट्री के हार्ट में उनके सफर की शुरुआत होने वाली थी।